नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज हम जानेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसके मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं और इंटरव्यू में इसका जवाब किस तरह से देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इसका आसान मतलब समझते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस एक सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षा को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना, कर्मचारियों को सुरक्षित रखना, ऑक्यूपेशनल डिजीज को कम करना, प्रॉपर्टी डैमेज और इन्वायरमेंट इंसिडेंट को रोकना और सभी लीगल तथा क्लाइंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट का पालन करना। सरल भाषा में कहें तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के कुल 9 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट। किसी भी सेफ्टी सिस्टम की शुरुआत मैनेजमेंट से होती है। अगर मैनेजमेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देगा तो कोई भी सेफ्टी सिस्टम सफल नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट रिसोर्स देती है, सेफ्टी पॉलिसी बनाती है और पूरे संगठन में सेफ्टी कल्चर विकसित करती है। दूसरा होता है सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। हर कंपनी का एक रिटन सेफ्टी पॉलिसी होती है। इसमें कंपनी अपने सेफ्टी गोल तय करती है, जैसे जीरो फैटिलिटी, जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी, 100% पीटीडब्ल्यू कंप्लायंस, सेफ वर्क इन्वायरमेंट। वैसे ही होता है तीसरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जैसे हीरा जैसे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हजार्ड को पहचानना और रिस्क का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी हो। इसके बाद से कंट्रोल मेजर तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वर्क एट हाइट हो गया, हॉट वर्क हो गया, लिफ्टिंग एक्टिविटी, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। इन सभी कार्यों के लिए पहले हीरा और जैसे तैयार किया जाता है, फिर काम किया जाता है। चौथे में आता है सेफ वर्क प्रोसीजर और परमिट टू वर्क सिस्टम। हर क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए सेफ वर्क प्रोसीजर बनाई जाती है। जहां आवश्यकता होता है वहां पे पीटीडब्ल्यू जारी किया जाता है। इसके अलावा सुनिश्चित किया जाता है कि काम पूरी सुरक्षित तरीके से किया जाए। पांचवा होता है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी। सेफ्टी केवल पीपी पहनने से नहीं आती है, सेफ्टी नॉलेज कॉम्पिटेंसी से आती है। इसलिए सभी कर्मचारियों को सेफ्टी इंडक्शन, टूल बॉक्स टॉक, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। छठा होता है इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई एक्सीडेंट या नियर मिस या अनसेफ कंडीशन होता है तो उसे छुपाया नहीं जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, रूट कॉज फाइंड आउट किया जाता है, करेक्टिव मेजर्स लिया जाता है। उसके बाद से प्रिवेंटिव एक्शन लागू किया जाता है ताकि वो घटना दोबारा भविष्य में ना हो। सातवां होता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। हर कंपनी के पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होना चाहिए, जैसे फायर इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, गैस लीक के लिए, केमिकल स्पिल हो जाए उसके लिए। इन परिस्थितियों के लिए मॉक ड्रिल भी कराई जाती है टाइम टाइम से। आठवां होता है परफॉर्मेंस मॉनिटर ऑडिट इंस्पेक्शन। सेफ्टी की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंटरनल ऑडिट, क्लाइंट ऑडिट, कंप्लायंस रिव्यू किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि सेफ्टी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नौवां होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो सेफ्टी एक बार का काम नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एसएमएस के रिगार्डिंग भी हर ऑडिट, नियर मिस इंसिडेंट या वर्कर जो भी फीडबैक देता है उससे हमको सीख लेनी चाहिए और सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि व्हाट इज़ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको इस तरह से जवाब दिया जा सकता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जिसके माध्यम से किसी संगठन के हजार्ड की पहचान की जाती है, रिस्क असेस किया जाता है, कंट्रोल मेजर लागू किया जाता है, सेफ्टी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग की जाती है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के माध्यम से वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल इलनेस, प्रॉपर्टी डैमेज, इन्वायरमेंट इंसिडेंट को रोकना और लीगल कंप्लाइंस सुनिश्चित करना। तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।